गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सब। आप तीसरी कक्षा में से चौथी कक्षा में आ गए हैं ना। चलो तो आज का हमारा हिंदी सब्जेक्ट है वो शुरू करें। हमारा सब्जेक्ट नूतन अभिनव हिंदी कक्षा 4 सेमेस्टर 1। तो हम ये बुक में अपनी शुरुआत करेंगे। चलो बच्चों, जब भी हम हिंदी भाषा की शुरुआत करते हैं तब हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, वर्णमाला। ओके, तो हम आज सीखेंगे वर्णमाला और उसमें भी हम सीखेंगे स्वर। तो चलो आगे पढ़ाई करें हम। पढ़िए और समझिए। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं, उसको आपको उसके साथ स्वर के साथ उस पिक्चर के नाम भी पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे अ, तो अ से होता है अजगर, उसे हम इंग्लिश में पाइथन बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ है आ, तो आ से होगा आम, उसको हम इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। फिर ये है ई, तो उसे ई से इमारत बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बिल्डिंग इस तरह से बोलेंगे। ये है ई से होगा इक, यानी कि शुगर कैन, उसका आप जूस पीते हो ना वो। ऊ से होगा उल्लू, उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे आउल। ऊ से होगा ऊन, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वुल। उसी तरह से रू से होगा रूसी, उसे हम इंग्लिश में सेट बोलते हैं। ए से होगा एडी, उसे हम इंग्लिश में हिल। ओके, फिर ए से होगा ऐनक, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। उसी तरह से औ से होगा औखली, औखली को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोटर। औ से होगा औरत, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वुमन। अम से होगा अंगूर, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेप्स। उसी तरह से अ से होगा नमक, इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे नमस्कार। नेक्स्ट पेज है, पढ़िए, अनुरेखन कीजिए और लिखिए। जो यहाँ पे अ लिखा है, ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ स्वर जो है वो पढ़ना भी है, साथ में अनुरेखन यानी कि यहाँ पे जो डॉट डॉट करके लेटर दिए हैं उस पे आपको पेंसिल से कंप्लीट करना है। ओके, देखो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, जैसे अ, फिर उसे पेंसिल से फिर से घुट कर अ बनाया है। उसी तरह से उसी अ को आपको ये जो 3 लाइन्स है उसके अंदर बीच वाली जो लाइन है उसमें इस तरह से लिखना होगा। ओके, तो मैंने एक एग्जाम्पल करके दिखाया है आपको, बाकी का जो है वो आपका होमवर्क रहेगा और वो पेज आपको कंप्लीट करना है। तो आप देख लो एक बार। चलो आगे की एक्टिविटी है स्वाध्याय, यानी हमें इसमें क्या करना है, देखो अंग्रेजी और हिंदी वर्ण को सही जोड़ मिलाइए। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अंग्रेजी में लेटर लिखे हुए हैं और साथ में हिंदी के जो स्वर है वो भी लिखे हैं, तो हमें उसके सही जोड़ को मिलाना है। इसकी पढ़ाई हमने स्टैंडर्ड 3 में और 2 में की है, फिर भी यहाँ हम फिर से करेंगे। देखो जैसे ये अ डिपार्टमेंट है, अ पार्ट है, उसमें ए लिखा हुआ है, आई डबल ई और यू लिखा है। उसी तरह से बी जो विभाग है उसमें उ अ ई। ओके, चलो अब हम देखें ए से क्या होता है अ, तो हम इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर आई, तो आई का मीनिंग होता है ई, तो हम इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर ये ई है, उसे इंग्लिश में हम डबल ई इस तरह से लिखेंगे, तो इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर ऊ, तो ऊ को इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। चलो उसी तरह से दूसरा पार्ट देखें हम। देखो यहाँ पे डबल ओ, तो डबल ओ का होता है ऊ, उनका जो ऊ होता है वो, तो हम इस तरह से उसे ज्वाइन। फिर ई, तो उसका मीनिंग होता है ए, इस तरह से, तो इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर लो। चलो अब देखो ए आई, तो उसे बोलते हैं ए, ये हिंदी वाला ए है, तो इसको इसके साथ ज्वाइन करो। चलो आर यू, उसका होता है रू, तो हम इसे इस तरह से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो गया। आपको भी देख देख के इस तरह से आपके वर्कबुक में करना है।
सेकंड एक्टिविटी है स्वर हिंदी में लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे जो सर्कल है उसके अंदर हमें इंग्लिश में कुछ लेटर लिखे हुए हैं। उसी के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा लेटर कौन से स्वर में फिट बैठता है। देखो जैसे ए, तो उसका हम बोलते हैं अ, ओके। फिर उसी तरह से डबल ए, तो उसका हम बोलेंगे अ। उसके बाद एक हम लाइन बनाते हैं, उसे बोलते हैं पूरा आ। उसी तरह से आई, तो उसे बोलते हैं हम इमली का ई। फिर उसी तरह से डबल ई, तो उसे हम हिंदी में ईख का ई लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे देखो यू, तो उसको हम बोलते हैं ऊ। फिर डबल ओ, तो उसे हम बोलेंगे ऊन का ऊ। आर यू, तो उसे बोलेंगे हम ऋषि का रू। उसी तरह से ई, तो उसे हम बोलेंगे ए। उसी तरह से ए आई, तो उसे हम ऐनक का ए बोलेंगे। फिर ओ, तो ओ, उसे ओ ही बोलते हैं, औखली का ओ। फिर ए यू, तो उसे हम औरत का औ बोलते हैं। ए एम, तो अम। फिर उसी तरह से लास्ट है ए एच, तो उसे बोलेंगे अह। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया और बोल के भी दिखाया, तो आपको ये भी कंप्लीट करना होगा। समझ में आ गया आपको?